Hello students. So today we are going to start a new topic. Now we are going to discuss about angular velocity and its relation with linear velocity. ठीक है, तो angular velocity हमारी होती है जो सर्कुलर मोशन में होती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, और उसका रिलेशन क्या होता है लीनियर वेलोसिटी से, वो हम लोग निकालते हैं। चलो, तो पहले हम लोग समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी देखो, पहले समझते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कैसे मूव करता है। ठीक है, मान के चलो अगर ये है हमारे सर्कुलर मोशन का पाथ किसी पार्टिकल का, ठीक है, ये हमारा सेंटर। तो इनिशियली अगर पॉइंट यहां पे है, और कुछ देर बाद वो पॉइंट यहां पहुंचा, इनिशियली यहां पे है, वेट, यहां पे है और कुछ देर बाद यहां पहुंचता है। ठीक है, तो देखो सेंटर से उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन को मानते हैं R1, और फाइनल पोजीशन जो हमारी जो कुछ देर बाद जहां पहुंचेगा पार्टिकल उसको मानते हैं R2। हाँ, तो देखो R1 R2 क्यों मान रहे हैं? अब कोई बोलेगा R1 R2 क्यों मान रहे हैं सर, ये तो रेडियस है, ये चेंज क्या हो रहा है इसमें? देखो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर चेंज हो जा रहा है। मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, देखो R1 वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है मतलब यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल के पास। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है सर्कुलर मोशन में? वेलोसिटी होती है हमेशा जिस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पता करनी है उस पर टेंजेंट लगा दो, टेंजेंट खींचोगे, ओके, तो वो हो जाती है हमारी वेलोसिटी। देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ये टेंजेंट, टेंजेंट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू दिस पॉइंट, ये हो जाएगी V1, ये हो जाएगी V2। ठीक है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब देखो अगर एक पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाता है, किसी भी एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो वो एक एंगल सबटेंड करेगा अबाउट सेंटर और अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो वो एंगल थीटा, उस एंगल थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियंस में। ठीक है, यूनिट होती है हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियंस। अब क्या करते हैं, अब देखो जो थीटा चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। थीटा जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इनिशियली कुछ थीटा होगा, फाइनली कुछ और थीटा होगा। हाँ, तो टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाउ थीटा इज चेंजिंग, जैसा कि हम लोग देख चुके लीनियर वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाउ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम। ओके, अगर टाइम बहुत ही हम लोग छोटा लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी में। ये हो जाएगा हमारा ओमेगा का फॉर्मूला। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की? डायरेक्शन निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अब देखो
अगर ये है हमारा, मान के चलो एक सर्कुलर मोशन में है कोई पार्टिकल, ये हमारा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर। अब मान के चलो देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो है ये, ठीक है, ये वेलोसिटी। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे निकालते हैं हम लोग? पार्टिकल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फिंगर्स को कर्ल करना है। जो थंब डायरेक्शन देगा वो हो जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। तो इस केस में हमारे क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी? आउटवर्ड। इस केस में हो जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर आती हुई दिखेगी आपको, ये हो जाएगी ओमेगा, ठीक है। अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हो जाएगी इनवर्ड। तो आउटवर्ड इनवर्ड कुछ नहीं है। अगर आउटवर्ड आ रही है तो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पार्टिकल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इनवर्ड जा रही है तो पार्टिकल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ये जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हम लोग कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क? वो होता है हमारा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, और डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, एस इक्वल टू आर थीटा। जितना भी थीटा होगा उसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे आर का तो वो हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एस ले रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, और डेल्टा थीटा ले रहे हैं एंगल। तो डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्टिकल ए से बी गया तो कुछ लेंथ ऑफ आर्क बनी, अब बी से सी जाएगा तो कुछ और होगी लेंथ ऑफ आर्क, चेंज होती जाएगी। तो वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, उसकी कुछ रेट होगी चेंज होने की, तो वो क्या हो जाएगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और इधर थीटा भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर तो सेम है, थीटा भी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी को हम लोग लेते हैं टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी को अगर हम लोग लेते हैं टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, डी एस बाई डी टी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और हम जानते हैं डी एस बाई डी टी क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी, दैट इज वी। एंड डी थीटा बाई डी टी हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। v इक्वल टू आर ओमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमको हम लोग को यूज में आएगा, काफी टाइम आएगा जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग को ये यूज करते रहेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब अगर इसको जनरली वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। बट हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में ओमेगा और आर की जो डायरेक्शन, जो एंगल होता है हमारा, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। देखो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए टू बी कर रहा है, तो हमारी जो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी वो बाहर हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर आउटवर्ड हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और आर के बीच में क्या एंगल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड, और ये हो गई आर, ठीक है। तो क्या एंगल है दोनों के बीच में, ओमेगा और आर के बीच में 90 डिग्री, ओमेगा और आर के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री। तो हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें ओमेगा क्रॉस आर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा,
और साइन थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया, ओमेगा बाहर आ रहा है और आर ये जा रहा है, तो एंगल क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री, साइन थीटा 90 मींस फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा, v इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ v इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर circular motion, theta is 90 degree. Theta is what, angle between omega and r। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। एंगल की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमारा जो एंगल होता है ओमेगा और आर के बीच में वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। थैंक यू।